जो होगा अध्याय 2 उसमें बात करेंगे। तो देखिए अध्याय 2 में है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में ये चैप्टर में बात होगा। ठीक है, तो आज हम लोग अम्ल और क्षार में अंतर देख लेंगे। तो यहाँ पर हम अंतर समझते हैं, अम्ल है और ये क्षार है। तो अम्ल का स्वाद जो है, देखिए अम्ल में स्वाद में ये खट्टा होता है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बदलता है और क्षार लाल लिटमस को नीले में बदलता है। क्षार क्या करता है कि लाल लिटमस को नीले में बदलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है और क्षार लाल लिटमस को नीले में बदलता है। ठीक है, तीसरा है जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। ये जो है अम्ल, अगर जलीय विलयन होगा तो वो विद्युत का चालन करेंगे। जैसे बुक में दे रखा है इसका डायग्राम नींबू के साथ, तो वही है, जलीय विलयन में नींबू का चालन करते हैं। और इसका तीसरा है क्षारक में जलीय विलयन विद्युत धारा के चालन करते हैं। जलीय विलयन जो है ये विद्युत धारा के चालन करते हैं। कौन? क्षारक। जलीय विलयन विद्युत धारा के चालन करते हैं क्षारक। और अम्ल में क्या है कि अम्ल जल में जलीय विलयन में विद्युत धारा के चालन करते हैं। वहां पर जलीय विलयन में विद्युत धारा के चालन करते हैं अम्ल, और क्षारक जलीय विलयन में विद्युत धारा के चालन करते हैं। उसके बाद देखिए अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। अम्ल जो है जल में H+ आयन देते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अम्ल जल में प्रोटॉन का दान करते हैं। ठीक है, अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं अम्ल जल में प्रोटॉन का दान करते हैं। ये इसका जो है ये सिंबल है, मतलब इस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखिए इसमें जो है क्षार जल में OH- आयन देते हैं। क्षार जो है ये जल में OH- आयन देता है, या फिर इसको बोलिएगा प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में है इसका, एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, AlOH का थ्राइस। ठीक है, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, अपमार्जक, मतलब जो साबुन शैम्पू हम लोग यूज करते हैं वो सब जो डिटर्जेंट है ये सब अपमार्जक है। इसमें जो है क्षार का ही उपस्थिति होता है। ठीक है, इसमें जो है अम्ल जल में प्रोटॉन का दान करते हैं। अम्ल जल में प्रोटॉन का दान करते हैं, तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा HCl, H2SO4, CH3, COOH, HNO3, HCOOH। ठीक है, या सिट्रिक अम्ल, जितना भी सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जितना भी खट्टा जो सामान है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, उस सब में आपको मिलेगा अम्ल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका pH का मान 0 से 7 के बीच होता है। अम्ल का pH मान होता है 0 से 7 के बीच। देखिए एक होता है pH स्केल, जो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। pH स्केल में क्या होता है कि 1 से 14 तक संख्या लिखी होती है। pH स्केल में 1 से 14 तक संख्या लिखी होती है, और जो 0 से 14 तक संख्या लिखी होती है, और उसका बीच में जहां पर 7 हुआ तो 7 उसका बीच हुआ, तो 7 हुआ उसका उदासीन। तो 7 से जिधर इस तरफ हम बढ़ेंगे 0 की तरफ, यानी 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 पीछे की ओर करेंगे, तो क्या होगा, अम्ल उतना ही ज्यादा जो है खट्टा होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, अम्लीयता उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पर 0 से 7। तो 0 से 7 में आपको 4, 5, 6, 4, 5, मतलब उसे 0 और 7 से जितना पहले आप जाइएगा उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा अम्ल। ठीक है, और 7 पर रहेगा तो हो जाता है उदासीन, 7 पर जो रहेगा तो उदासीन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए
पीएच 7 से 14 तक होता है। इसमें जो है 7 से, क्षार का पीएच 14 से 7 तक होता है। तो 7 से 14 तक होता है। क्षार का पीएच 7 से 14 तक होता है। तो 7 से 14 यानी 7 से आप जितना 14 की तरफ बढ़िएगा ना, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार होगा, ज्यादा कड़वा हो जाएगा। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो मतलब एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक संख्या लिखी होती है। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका छठा, धातु प्लस अम्ल। हाँ, धातु के साथ अम्ल जो है रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो ये लवण प्लस H2 जो गैस है ये बनाता है। इसी एग्जांपल में देखिए यहाँ पर 3 एग्जांपल है। ZnSS मतलब सॉलिड। Zn क्या है? जिंक है जो धातु है। तो Zn प्लस 2HCl, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट। ठीक है, तो ZnS प्लस 2HCl और ZnCl जो इक्वस है प्लस H2 जो गैस है। फिर है दूसरा एग्जांपल MgS, मैग्नीशियम जो कि धातु है इसलिए S लगा हुआ है, सॉलिड प्लस H2SO4 एरो MgSO4 इक्वस प्लस H2G। फिर तीसरा एग्जांपल है FeS प्लस Fe मतलब ये Fe यानी लोहा, लोहा भी धातु है। HCl डाइल्यूट और FeCl2 इक्वस H2 जो गैस है। मतलब इसका एग्जांपल हो गया अपने पास में धातु प्लस अम्ल। धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस H2 जो है बनाता है। तो ये है इसका एग्जांपल। इसमें भी देखिए ये है अपने पास में ये क्षार है, तो ये भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो धातु प्लस क्षार, तो ये लवण प्लस H2G बनाएगा। जिसमें देखिए यहाँ पर जिंक है जो सॉलिड है प्लस 2NaOH डाइल्यूट एरो Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये यहाँ पर बनेगा जो हो जाएगा सोडियम जिंकेट। ठीक है, यहाँ पर फिर है देखिए, लेकिन हाँ यहाँ पर जब ये रिएक्शन करेगा ना तो जो H2 आएगा अपने पास में, यहाँ पर जो H2 जो है गैस आएगा तो क्या करेगा, H2 जो है फट फट की आवाज देगा। ठीक है, फट फट, जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, बुक में भी डायग्राम इसका बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। तो ये रिएक्शन जब करेगा ना तो H2 जब ये करेगा तो माने H2 गैस जो है ये फट फट, इंग्लिश में बोलिएगा तो पोट पोट। ठीक है, तो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। तो ये इसका रिएक्शन है। यहाँ पर ये जिंक है, जिंक का टुकड़ा है और ये अम्ल है। तो यहाँ से देखिए इसमें आ रहा है, इसमें यहाँ पर ये इसमें जो है ना, ये जो बर्तन है इसमें साबुन का पानी है, इसमें ये आ रहा है और यहाँ पर जो है मोमबत्ती जल रहा है। यहाँ से ये फटफट की आवाज यहाँ पर आ रहा है। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम है। तो अम्ल और क्षार में ये अंतर है जो आज हम लोग इसको करे हैं।